Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. This is our third and the last episode of chapter number 4 of class 10th Economics, Globalization and the Indian Economy. वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत आसान सा चैप्टर है ये। हमारे 2 सेशन इससे पहले हो चुके हैं जिसमें हमने समझा वैश्वीकरण क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज की बात की, हमने विदेशी व्यापार के बारे में समझा और हमने बात की इस वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से, किसके कारण ये वैश्वीकरण संभव हो पाया, ये सब कुछ हमने पढ़ा। फिर हमने अंत में WTO की बात की कि इसके उद्देश्य क्या है, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम एनालाइज करेंगे वैश्वीकरण के प्रभाव क्या रहे हैं, वैश्वीकरण के कौन कौन से इम्पैक्ट रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट कौन कौन से रहे हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कि न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए, कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या किया जा सकता है, कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव क्या रहे हैं। अगर हम भारत की क्यों बात करें, अगर हम पूरे विश्व की बात करें वैश्वीकरण के प्रभाव की, तो इसके प्रभाव 2 तरफा रहे हैं, यानी इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं उनको उतना बेनिफिट नहीं मिला है, इसके बुरे प्रभाव भी रहे हैं। जैसे कि आप इस एक तरीके से एक पिक्चर ली गई है तो इसके द्वारा शो करने की कोशिश की, आप समझ गए होंगे कि वैश्वीकरण है उसके प्रभाव है वो 2 साइडेड है, यानी कि इसके अच्छे भी प्रभाव रहे हैं और कुछ बुरे भी प्रभाव रहे हैं, सकारात्मक भी रहे हैं और नकारात्मक भी रहे हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव जो इम्पैक्ट रहे हैं वैश्वीकरण के, सकारात्मक जो प्रभाव रहे हैं उनकी हम बात करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए, चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें या फिर आप बात करें कंपटीशन एग्जामिनेशन यानी कि NTSC के लिए, तो उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो यहाँ सबसे पहला जो फायदा रहा है, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है वैश्वीकरण का, वो ये अधिक विकल्प। हमारे पास विकल्प बढ़ गए हैं वैश्वीकरण के कारण। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में आई है और उसके कारण हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ जाके पता चलता है अच्छा ये भी कंपनी है, ये भी मोबाइल बनाती है। जब वैश्वीकरण नहीं था, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे एम्बेसडर A की गाड़ी होती थी, देखा नहीं होगा सुना होगा, एम्बेसडर A की गाड़ी होती थी। मोबाइल फ़ोन की बात करें, मोटरोला, नोकिया 2 ही होते थे। टीवी की बात करें, एक सलोरा का होता था, एक आध और होता था। अपने यहाँ पे इतने प्रोडक्ट नहीं थे, चॉइसेस नहीं थी। वैश्वीकरण आया, ब्रांड ही ब्रांड आ गए और जिनके बारे में हमें पता भी नहीं कि ये ब्रांड है। जब हमें बाहर जाते हैं पता चलता है, फ्रेंड बताता है कि ये आ गया उस चीज़ का ब्रांड है, तो अगर वो लोकल भी हो तो भी हम बोल नहीं पाते क्योंकि हमें कंफर्म ही नहीं होता कि भाई हो सकता है ये भी ब्रांड हो। ओके, तो विकल्प बढ़े हमारे पास, चॉइसेस बढ़ी है। आप अब सेल फोन लेना चाहें तो आपको उंगली पे अगर गिनोगे तो 5-6 नाम याद होंगे। जब आप अच्छे स्टोर के ऊपर जाओगे तो आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे 100 के आसपास आपके पास चॉइसेस अवेलेबल है। तो ये विकल्प बढ़े हैं, पहला सकारात्मक प्रभाव है, हमारे पास चॉइसेस बढ़ गई है। दूसरा, कम मूल्य, कीमतें कम हो गई है। कीमतें कम कैसे होगी? कंपटीशन बढ़ा है। कंपटीशन बढ़ता है तो कीमतें कम होती है। आप इस चीज़ को समझ सकते हो, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में एक शॉप थी वैश्वीकरण से पहले। वैश्वीकरण क्या है, वहाँ पर 4 दुकानें हो गई। अब 4 दुकानें हुई तो क्या हुआ, आपके पास चॉइसेस बढ़ गई। वहाँ पे नहीं तो आप दूसरी दुकान से सामान ले सकते हो। अब कंपटीशन हो गया। पहले जो वहाँ पे लाला था वो आपको प्रोडक्ट दे रहा था, जो पेटी आप खा रहे थे, पेटीज खा रहे थे, वो आपको 15 रुपीज़ की दे रहा था। अब प्रोडक्शन बढ़ गया, वो 12 में देने लग गया क्योंकि दूसरे वाला 12 में दे रहा है। अगर आप वो 15 में देगा तो आप नहीं लोगे, तो कीमतें कम हुई। हमारे यहाँ पे भी ऐसे हुआ। पहले अगर आपको पता या कहीं पे देखा होगा तो नोकिया का एक फ़ोन आता था 1100। अब 1100 फ़ोन आता था, ज़बरदस्त था। ज़बरदस्त कैसे था? लाइट वाला फ़ोन होता था, गेम भी होता था सांप वाला, और 6800 रुपये का आता था। 6800 रुपीज़ का था ये, कब? 1999 के आसपास, इतना। और अब देखिए कि आप अगर 1200 रुपये का फ़ोन लेके आओगे तो उसमें भी आपके पास सब कुछ मिलेगा, कैमरा भी मिलेगा, म्यूजिक सिस्टम भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाता है। और 6800 में तो आपके पास 4G मिल जाएगा, 5G लिखा हुआ मिल जाएगा उसके ऊपर, सब कुछ मिल रहा है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि कीमतें कम हो गई है। वैश्वीकरण के कारण कंपनी आई है, कंपटीशन हुआ तो कीमतें कम होती है। आपने ये देखा होगा कि कीमतें वहाँ कम मिलेगी जहाँ पर कई सारी मार्केट होगी, दुकान होगी। जहाँ पर एक ही दुकान होगी वहाँ पे हमें कोई भी वस्तु महंगी मिलेगी। आप अगर गांव में रहते हो तो आपने देखा होगा वहाँ वस्तुएं महंगी मिलती है अगर उस प्रोडक्ट की एक ही दुकान है तो।
आप जीरोक्स कराने जाते हो फोटोस्टेट, तो वहाँ पे वो 5 रुपये ले लेता है, शहर में जाओ आपको 50 पैसे लेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन नहीं है। तो दूसरा प्रभाव पड़ा कि कम कीमतें हुई है, वस्तुओं की कीमतें कम हो गई है, सस्ती हो गई है वस्तुएं। तीसरा, क्वालिटी बेटर मिलने लगी है, क्वालिटी बेटर मिलेगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि शॉप 1 की बजाय 4 हो गई, तो आपको जो पेटी वो शाम वाली सुबह खिला देता था ना, वो अब नहीं खिलाएगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। और यही यहाँ पे क्वालिटी में हुआ है। पहले हम देखते थे चाइनीज़ सेल फोन आते थे, शुरुआत में इतना कंपटीशन नहीं था, ख़राब हो जाते थे, शाम को तक चले तो चांद तक या चले तो शाम तक, ऐसा होता था उनमें। अब देखते हैं तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे आते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन, क्योंकि मार्केट वैल्यू की बात है। अगर ख़राब हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो उसके बाद पूरी मार्केट डाउन हो जाएगी उस प्रोडक्ट की। तो क्वालिटी है वो बेहतर मिलने लगी है पहले से। आप क्वालिटीज़ में आप टीवी की क्वालिटीज़ की बात कर लो, सेल फोन की क्वालिटीज़ की बात कर लो, आप गाड़ियों की क्वालिटीज़ की बात कर लो, सब चीज़ में ये बेहतरी है। इसके साथ सर्विसेज, सेवाएं हैं वो बेहतर हुई है। सेवाएं जैसे आप मान लीजिए आप सेल फोन यूज़ कर रहे हो, पहले BSNL अकेला होता था, मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं थी, वोडाफोन, एयरटेल जो हम बात करें ये नहीं होती थी। अगर वो लैंडलाइन ख़राब हो जाते थे 6-6 महीने तक ठीक नहीं होते थे, 6-6 महीने तक, जबकि कम थे। अब देखिए आप पोर्ट के लिए मैसेज डालिए तभी कॉल आ जाती है। आपको 2 मिनट, मतलब 2 मिनट के अंदर कॉल करेंगे और उसी 2 मिनट की बात में 20 बार सर बोल देंगे। वो सेवाएं बेहतर हुई है। यही आप उन 4 दुकानों पे लगा के देख लीजिए, यानी वो एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए लिया। अगर वहाँ पर जब कंपटीशन बढ़ गया, दुकानें 1 की बजाय 4 होगी, वो भी आराम से बोलेगा भाई साहब खड़े क्यों, बैठ के खाइए, सॉस कौन सा लोगे, पाउच लोगे। यानी सेवाएं हैं वो बेहतर हो गई है। किसके कारण? वैश्वीकरण के साथ कारण, कंपटीशन बढ़ने के कारण। वैश्वीकरण क्या? कंपटीशन बढ़ा है, तो इसके कारण हमें अधिक बेटर प्रोडक्ट मिल रहे हैं, विकल्प अधिक अच्छे हुए, रेट कम हो गए हैं, क्वालिटी बेहतर हुई है, सेवाएं बेहतर हुई है, लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हुआ है। लिविंग स्टैंडर्ड बेटर कैसे हुआ? काफ़ी सारे प्रोडक्ट है जो पहले अवेलेबल नहीं थे या हम नहीं खरीद पाते थे, महंगे थे, वो हम खरीद पा रहे हैं। हर घर में AC वगैरह लगी हुई है, TV लगे हुए हैं, काफ़ी सारे व्हीकल्स खड़े मिलेंगे। सेल फोन तो पता ही नहीं, आपके पास जितने मेंबर हैं उनसे एक ज़्यादा ही मिलेगा। कैसे हुआ? ये सब कुछ वैश्वीकरण के कारण हुआ। यानी कि हमारा जीवन सत्र है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी इम्प्रूव हुआ वैश्वीकरण के कारण। इसके साथ 6th जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, रोजगार बढ़ा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं, लोगों को काम धंधा मिला है, रोजगार बढ़ा है। दूसरा, काफ़ी सारी कंपनीज है जो यहाँ पर नहीं है लेकिन उनके कॉल सेंटर यहाँ है हमारे देश में, नोएडा में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, गुरुग्राम में, यहाँ पर तो काम करें, यहाँ पर 24 घंटे काम करें, नाइट शिफ्ट भी होती है, तो रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है। और भी बहुत सारे आप लिखते रहिए, देखते रहिए। विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। विदेशी व्यापार में क्योंकि प्रोडक्ट आए भी हैं, दूसरा ये कि हमें भी बाहर जाने का मौका मिला हमारी कंपनी को, तो इससे हमारा विदेशी व्यापार है वो बढ़ा है। नवीन तकनीक लेके आई है, जितनी भी कंपनी आई है वो नई टेक्नोलॉजी लेके आई है, तो नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हमारे हर सेक्टर में पड़ा। जैसे कृषि है तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, प्रोडक्ट है वो बढ़े हैं, यानी प्रोडक्शन बढ़ा है। प्रोडक्शन क्यों बढ़ा है? क्योंकि वो नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी, नए बीज इत्यादि है वो लेकर के आए। तो एक बेनिफिट ये भी रहा है कि नई तकनीक हमारे देश में आई है। देश की MNCs को लाभ मिला है। देश की मल्टीनेशनल कंपनीज थी नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी तभी बनी जब दूसरे देशों में व्यापार कर पाए। कब कर पाए? जब ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो ये भी एक बेनिफिट है। देश का आर्थिक विकास वो तेजी से हुआ। 1991 से जब से हमने उदारीकरण को अपनाया, ग्लोबलाइजेशन के गले मिले, एकदम से सब कुछ बदल गया। ऐसा लगा हमने 20-30 साल की जंप एक साथ लगा ली। तो देश का आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। सभी देशों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे देश के साथ तो ऐसा हुआ कि हमारा आर्थिक विकास है वो तेजी से हुआ है। गरीबी में कमी आई है। गरीबी में कमी कैसे आई है? लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार मिलने का मतलब है आय बढ़ी है, तो कुछ हद तक तो बेरोजगारी कम हुई है और गरीबी में कमी आई है। उद्योगों का विकास हुआ है। जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ, कृषि का विकास कैसे हुआ? ग्लोबलाइजेशन के कारण, नई तकनीक आने के कारण और वैश्वीकरण के कारण। दूसरी चीज क्या बढ़ी? कई वस्तुओं की डिमांड बढ़ी, नई वस्तुओं का प्रोडक्शन शुरू हुआ। तो यहाँ पर कृषि आधारित जो उद्योग है वो स्थापित हुए नए, तो ये भी एक अच्छा प्रभाव रहा। सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के बीच में जो आपसी रिश्ते हैं वो मजबूत हुए हैं। आपसी रिश्ते, संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार हुआ है।
हमें ऐसा लगता नहीं, हम कनाडा जाते हैं, यूएसए जाते हैं या यूके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाते हैं, ऐसा लगता है हम इंडिया में ही घूम रहे हैं। इतने सारे लोग वहाँ पे काम कर पा रहे हैं, क्यों? ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ पॉजिटिव हुआ, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि इसके पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी है, कुछ हानि भी हुई है, कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। चलो हम उनको भी देख लेते हैं। अब ये नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं? पहला, छोटे जो उत्पादक है, छोटी जो कंपनियां हैं, या तो उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो कंपटीशन करो या फिर विनाश, खलास। छोटी कंपनियों को नुकसान हुआ है। छोटी कंपनियां जैसे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, छोटे कोई कंपनी है जो कलपुर्जे बना रही है गाड़ियों की, विदेशी कंपनी आ गई, उनके कलपुर्जे सस्ते होंगे और क्योंकि वो बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो बेहतर भी हो सकते हैं। अब छोटी कंपनी तो गई। तो पहला जो नुकसान हुआ वो ये कि छोटी कंपनियां हैं, उनको नुकसान हुआ, वो मुकाबला नहीं कर पाई और बंद हो गई। अब जैसे कोक आई या मिरिंडा आई, उनके पास पैसा, उन्होंने अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट देते हैं और हम भी ये समझते हैं कि कोक है, बस कोक है। तो छोटा जो कोई लोकल प्रोडक्ट बना रहा था वो तो गया, कोई नहीं खरीदेगा कि नहीं कोक लेते हैं, इसमें वो बात है, ऐसा कुछ सोचते हैं। तो ये फ़र्क पड़ा है। पहला, छोटे उत्पादकों जो है, छोटी जो कंपनियां, उनको नुकसान हुआ। दूसरा, ये श्रमिकों के लिए अनिश्चित रोजगार। हमने क्या किया, विदेशी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसके लिए उदारीकरण की नीति अपनाई, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स हटा दिए। दूसरा, हमने SEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो भी स्थापित किए उनके लिए। तीसरा, हमने क्या किया, जो श्रम कानून थे, लेबर लॉज थे, उनको लूज़ कर दिया, ढीले कर दिए। जैसे श्रम कानूनों में हमने ढील दे दी कि आप निश्चित तौर पर रोज़गार रखना पक्के तौर पर ज़रूरी नहीं, आपको जब ज़रूरत हो तब रख लो। काम करने के घंटे कितने फिक्स होंगे ये भी हमने छूट हटा दी। इससे श्रमिकों को नुकसान हुआ। उनको जब मर्जी जॉब से निकाल देते हैं, जब मर्जी रख लेते हैं, जब सीज़न आता है रख लिया, उसके बाद बेरोज़गार। और काम करने के घंटे भी फिक्स नहीं, 8 से 10 घंटे 12 घंटे काम करवाते हैं। तो श्रमिकों के लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनके लिए नुकसानदायक रहा ये वैश्वीकरण। तीसरा, ब्रेन ड्रेन की समस्या हुई वैश्वीकरण के कारण। ब्रेन ड्रेन क्या है? जो अधिक पढ़े लिखे का सिर्फ ये नहीं कि क्वालिफाइड हैं, क्वालिटी में क्वालिफाइड हैं, जो डॉक्टर्स की बात करें, PhD होल्डर्स की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, वो विदेशों में जाने लग गए क्योंकि वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है उनके पास। आपने देखा होगा जितनी विदेशी कंपनियाँ, उनके CEOs भारतीय हैं। अमेरिका USA में डॉक्टर्स हैं, तो बड़ा एक वर्ग है वो भारतीय हैं। तो वो ब्रेन ड्रेन की समस्या हुई है वैश्वीकरण के कारण, यानी कि अच्छे जो लोग हैं, टॉप जो किसी देश में जाकर के योगदान दे रहे हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था में, वो हमारे देश में दे सकते थे, वो वहाँ पर चले गए। तो ये भी वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव है। कुटीर उद्योगों के लिए संकट है। बड़ी कंपनियाँ आई, प्रोडक्ट है वो सस्ते हर टाइप के मिलने लग गए। जो छोटे छोटे उद्योग थे उनका प्रोडक्शन ही बंद हो गया। यानी प्रोडक्शन बंद होने से क्या हुआ, ग्रामीण एरिया में रोजगार की समस्या खड़ी हो गई, बेरोजगारी बढ़ी है। देश प्रेम की भावना को आघात पहुंचा है। पहले एक स्वदेशी की भावना होती थी। गांधी जी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, गांधी जी ने कहा हमें स्वदेशी प्रयोग करना, लोगों ने खादी पहनना प्रयोग कर दिया। एक अलग सा गर्व महसूस होता था, प्राउड फील होता था। अब प्राउड फील होता है ब्रांड को देख करके। मेरे पास ये ना USA की है, मेरे अंकल लेके आए थे, ये शर्ट पता है कौन सी है, ये शर्ट लंदन का ब्रांड है, ये जर्मन गाड़ी है। हम उन चीज़ों में प्राउड फील करने लगे हैं। हम जो देश प्रेम की भावना है, स्वदेश की भावना, वो ख़त्म हो गई है वैश्वीकरण से, उसको एक आघात लगा है। अब देखिए कि एक जोश सा आता है। चाइना के साथ सीमा विवाद हुआ, कोविड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है, हो रहा है, लोग सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। चाइना हमें, पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, चाइना हमारे खिलाफ, ठीक है, कर रहा है, हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट जब बात आएगी, सेल फोन तो यूज़ हम यही MI करेंगे, हम तो ओप्पो करेंगे, हम तो वीवो करेंगे, हम तो OnePlus करेंगे। यानी वो देश प्रेम से वो जुड़ाव लगाव नहीं रहा। तो एक ये भी इसका नकारात्मक प्रभाव है। आर्थिक असंतुलन। आर्थिक असंतुलन का अर्थ है कि इससे समाज में भी आर्थिक असंतुलन बढ़ा है। केवल जो बड़ी कंपनियां, उनको लाभ पहुंचा है, बड़े जो वर्ग हैं, धनी वर्ग हैं, उनको लाभ पहुंचा है, क्योंकि हमारे लिए इतना ज़्यादा लाभदायक नहीं है। बड़े ब्रांड आ गए हैं, पैसा नहीं है पॉकेट में, तो कहाँ से खरीदेंगे। तो बड़े लोगों को, बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचा। दूसरा, सभी देशों को लाभ नहीं पहुंचा है। कुछ देश हैं
उनका विकास हुआ, जो बड़े देश हैं, और कुछ देश हैं वो गुलाम बन गए, फिर से उपनिवेशवाद आ गए, ये आर्थिक उपनिवेशवाद है। तो ये आर्थिक असंतुलन है वो भी पैदा हुआ। तो ये नकारात्मक प्रभाव है इसके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सकारात्मक या नकारात्मक हमारे देश के ऊपर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स है, रिसर्च करके मैंने लिखे हैं जो आपकी बुक में भी नहीं दिए गए, लेकिन आपके लिए लर्न करना, समझना ईजी हो जाएगा। तो ये थे वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। अब हम बात करते हैं निष्पक्ष या न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। अब हमने देखा कि वैश्वीकरण के प्रभाव एक जैसे नहीं है। छोटी कंपनियों के लिए, श्रमिकों के लिए, अविकसित देशों के लिए नुकसानदायक है, यानी ये फेयर ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। अब ये फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसे हो, सबको कैसे फायदा हो, इसके लिए संघर्ष करना जरूरी है। तो वैश्वीकरण से क्या नहीं हुआ, सभी को लाभ नहीं हुआ है। शिक्षा, कौशल, धन, ये जो लोग हैं उन्होंने नए अवसरों का सबसे अच्छा उपयोग किया। दूसरी तरफ जिनके पास शिक्षा नहीं है, ज़्यादा कौशल नहीं है, स्किल नहीं है या पैसा नहीं है, उनको लाभ नहीं मिल पाया। अब इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन है वो फेयर हो। तो भारत सरकार या हमारे देश की सरकार है वो कुछ कदम उठा सकती है, उठाए जाने चाहिए न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए। या आप अगर CBSE के या फिर HBSE या स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स देखोगे तो लास्ट 10 ईयर्स में 4-5 टाइम्स ये क्वेश्चन रहा है, न्याय संगत वैश्वीकरण क्या है और उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, कुछ सुझाव दीजिए। तो हम कुछ सुझाव दे रहे हैं। पहले तो ये है कि सरकार को देश के सभी लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। जैसे छोटे लोग हैं, छोटे लोग का मतलब जो छोटी कंपनियां हैं या श्रमिक हैं, तो उनके लिए भी सरकार कुछ नीतियां बनाए ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको नुकसान ना हो। दूसरा, श्रम कानून है उनको कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए, ढील देने की ज़रूरत नहीं है। विदेशी कंपनियां, उनको प्रॉफिट हो रहा है, वैसे ही प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन शोषण हमारे देश के श्रमिकों का हो रहा है, तो उस बेस पर तो हम ढील नहीं दी जा सकती। तो श्रम कानून है वो कड़ाई से लागू हो। छोटे उत्पादक हैं उनको हम आर्थिक सहायता दे सकते हैं। व्यापार और निवेश बाधाओं हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ जो हमारे यहाँ पे कुटीर उद्योग हैं या हमारे देश के जो उद्योग हैं, उनके लिए हम सीमित व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकते हैं। सीमित यानी कि हम इंपोर्ट ड्यूटीज़ कुछ प्रोडक्ट के ऊपर लगा सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरी ये कि उसकी सीमा भी निश्चित की जा सकती है। हर देश कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये किया जाना चाहिए। तीसरा, उचित नियमों के लिए यानी कि न्याय संगत नियमों के लिए हमें विश्व व्यापार संगठन है उसके ऊपर दबाव बनाना चाहिए। तो ये कार्य किए जा सकते हैं। फिर भी अगर सरकार कदम नहीं उठाती है तो आम लोगों को लामबंद होना चाहिए ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके, ताकि जो छोटे उत्पादक हैं, श्रमिक हैं, उनके हितों की हम रक्षा कर सकें। तो ये वैश्वीकरण था हमारा चैप्टर। बहुत आसान था, आसपास की चीज़ें थी, आपके पड़ोस के मार्केट की बात बताई हमने कि क्या हुआ, एक की बजाय 4 दुकानें हो गई तो क्या हुआ, क्या सबको फ़ायदा हुआ या सबको फ़ायदा नहीं हुआ। प्रभाव भी देखोगे तो वही सेम है, अगर आप नकारात्मक प्रभाव देखोगे तो वही सेम है। तो उन 4 दुकानों के कंसेप्ट से आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। अगर आपको हमारे ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप मुझे मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।